ये कहानी नहीं है सिर्फ 7 कांड की, ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड की। राम के बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है, अकल्पनीय है। मर्यादा हो तो राम, वचनबद्धता हो तो राम, भ्रातृत्व प्रेम हो तो राम, वीरता हो तो राम। मेरा हर आभास, मेरी हर आस राम है, और मेरे लिए तो श्वास श्वास राम। Namaste, Jai Hind, and welcome to yet another edition of our continuous coverage on Ram Mandir for India here on the News 18 network. I'm Anand Narsimhan, and ladies and gentlemen, we are now going to be in conversation with somebody जिनको आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह भाई वाह। Well, he needs no introduction, the one and only Shailesh Lodha ji. Shailesh ji, namaste. धन्यवाद आनंद। And it's a nice wintry evening, and we can feel the fog growing on us because we are in a. It's a great evening. Just not a fog or the wind or the breeze, but the devotion. और अगर मैं हिंदी में कहूँ, क्योंकि आत्मा हिंदी में जरा ज्यादा बोलेगी, मैं मेरी भाषा में बात करूँ तो इसमें सोचता हूँ आज की हवा में सिर्फ ठंडक ही नहीं है, आज ये हवा है, इसमें सिर्फ ओस की बूंदे नहीं है, इस हवा में आस्था है, इस हवा में भक्ति है, इस हवा में चमत्कार की एक आशा है, और उल्लास और उमंग का एक नया आयाम है। हाँ, और कहीं न कहीं चेहरे में एक रौनक है और चमक है, क्योंकि रामलला के दर्शन कर कर यहाँ पर हमारे से बात करने आए। बिल्कुल, यहाँ रामलला के दर्शन करके आया हूँ, हनुमानगढ़ी दोनों जगह दर्शन करके आया हूँ, तो निश्चित तौर पे आप सोच सकते हैं कि मैं इस वक्त कितना प्रफुल्लित हूँ। और मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना प्रसन्न हूँ। समय की अपनी सीमा है, मुझे लग रहा था 7 बजे तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन देखिए रामलला चाहते हैं, उन्हें दर्शन करवा देते हैं, तो मैं पहुंच पाया, दर्शन भी हो गए और आपके साथ भी उपस्थित हूं। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है श्री राम की। पर रिसेंटली आपने द वे आपने रामायण की बात कही, एवरीबडी वाज वाउड। आई थिंक इट वाज ऑन इंडियन आइडल दैट जी हाँ, वो इंडियन आइडल के शो में। हाँ, और मैं आपसे ये जानना चाहता था, आप उसके बारे में भी उसका वर्णन भी कीजिए। नहीं, वहाँ उनका 1 जनवरी को शो आ रहा है, श्रीमद् रामायण, सोनी पे। हाँ, तो वो शुरू हो रहा है रात को 9 बजे। तो और इंडियन आइडल चाहते थे कि हम एक बहुत बड़ा कुछ राम पे एपिसोड करें, तो उन्होंने मुझ नाचीज को, मुझ अकिंचन को आमंत्रित किया और मैं गया और एक हाँ, पर ये आपके लिए थोड़ा सा एक डिपार्चर नहीं, क्योंकि अमूमन मैंने आपको देखा है कि आप थोड़ा सा अपने इसको जेनेरिक रखने की कोशिश करते हैं, जीवन से जुड़े हुए बात की बात करते हैं, आध्यात्म से या किसी धर्म से आप अपने आप को जोड़ते नहीं है। तो ये अब कॉन्शियस है कि नहीं, हमेशा था, अब बस स्वरूप सामने। आस्तिक व्यक्ति हूँ। हाँ जी, जी। और आस्था एक बहुत व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विषय है। आप ठीक कहते हैं कि मैं इस तरह से कभी बात नहीं करता या भाषण नहीं देता, लेकिन आस्तिक बहुत प्रबल हूं। आप सोचें कि मेरे कुछ ऐसे नियम हैं दर्शनों के मामले में या ईश्वर के मामले में जिसे मैं कभी नहीं बदलता। मैं अगर 3 बजे भी सुबह सोया हूं और मुझे 3:30 बजे उठना है, 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूं, जब तक मैं अपनी पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं निकलता नहीं निकलता। मैं अपने जन्मदिन के दिन राजस्थान में अजारी जो मंदिर है वहां जाता ही, और बाला सती माता जिनका मैं भक्त हूं, तो साल के पहले दिन मैं आपको वहां मिलूंगा, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों नहीं। साल के बहुत सारे दिन ऐसे हैं जब मैं वहां जाता ही हूं। तो ये तमाम चीजें हैं जो मेरी आस्था से जुड़ी है, क्योंकि देखिए ईश्वर जो है वो तो आपके साथ है सदैव। एक कहानी मुझे याद है। हाँ, बोलिए। एक व्यक्ति था जो एक सपना देखता था रोज, के सपने में उसे 4 पांवों के निशान दिखते थे, 2 खुद के और 2 ईश्वर के। उसे लगता था ईश्वर मेरे सदैव साथ में है। हाँ। ये मेरे पांवों के निशान है, ईश्वर के पांवों के निशान है, हमेशा मेरे साथ है। एक बार बहुत तकलीफ में आया, बहुत परेशान हुआ, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी दिक्कतें, और फिर सपना देखा उसे रात को, तो उसे पांवों के 2 ही निशान नजर आए। तो वो रोने लगा और कहने लगा, ईश्वर परेशानियों के वक्त, पीड़ा के वक्त तुमने साथ छोड़ दिया। हाँ। वैसे तो आप हमेशा साथ थे कि आपके 2 पांवों के निशान मुझे हमेशा दिखते थे, आज आपके निशान है ही नहीं, आज मैं ही हूं बस यहाँ, अकेला रह गया। तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि उसे ध्यान से देख बेटा, वो जो 2 पांवों के निशान है ना, वो मेरे ही हैं। तेरी तकलीफ के वक्त मैं तुझे हाथों में उठा के चल रहा हूं। क्या बात। तो जो ईश्वर है वो सदैव आपके साथ है। और ये आस्था का एक ऐसा विषय है जो ईश्वर, जो मैं बहुत प्रबल आस्तिक व्यक्ति हूं, तो मैं समझता हूं ईश्वर हमेशा साथ है। ईश्वर साथ नहीं होता आनंद, तो आप सोचें कि मैं गांव में पढ़ने लिखने वाला लड़का, 10x8 के रूम में 3 भाई बहन जहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए लॉ की, वहां से निकल के आज आप CNN पे मेरा इंटरव्यू कर रहे होते, ये सब चमत्कार ईश्वर का ही है। ये उसने जो ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, उसका कॉमा और फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। मैं प्रबल आस्तिक व्यक्ति हूं और जो कुछ है
वो सिर्फ उसी का दिया है, वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा एंड सिंस यू से कि आप प्रबल आस्तिक रहे हैं, बट आस्था एक निजी विषय है आपके लिए, इट्स योर पर्सनल थिंग। व्हाई इज राम सो इंटीग्रल टू भारत इन एवरी कॉर्नर ऑफ भारत? आप जोधपुर से आते हैं, मैं दक्षिण का रहने वाला हूं जी। हम अयोध्या में बैठ के बात कर रहे हैं जी। पर हम जहां जाएंगे कोई ना कोई अगला जो होगा वो राम उसका नाम में जुड़ा होगा, या फिर ग्रीटिंग का स्टाइल राम राम होगा, या कहीं ना कहीं राम तो रहेंगे। आपके सवाल में सारे आपके जवाब छिपे है। राम के बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है, अकल्पनीय है, और राम स्वयं तो अवर्णनीय है। राम को हम क्या वर्णन करेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मर्यादा हो तो राम, वचनबद्धता हो तो राम, भ्रातृत्व प्रेम हो तो राम, वीरता हो तो राम। राम जीवन के किस हिस्से में नहीं है? तब मैं उस दिन वहां पे एक पंक्ति मैंने कही थी कि ये रामायण जो है, हमारी श्रीमद् रामायण जो हमारी रामायण है, कि कहानी नहीं है सिर्फ 7 कांड की, ये कहानी है पूरे ब्रह्मांड की। ये कहानी है हारते हुए हथियार की, ये कहानी आपकी मेरी, ये कहानी है सकल संसार की। राम जब 14 बरस के वनवास के बाद लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? मां कैकेयी से। किस लिए? भाई जो अपना बुरा करे उससे अगर आप मिलो तो आप प्रभु कहलाए। ये चरित्र कहां है? इसलिए जीवन में आप बिल्कुल, हम किसी को मिले तो राम राम। हाँ जी। हमारे नाम में राम, हाँ। हमारे सब जगह सेतु सेतु राम है शिलाओं में, अक्षर अक्षर राम राम, राम हर विधाओं में। राम कहां नहीं है? वेरी वेल सेड। आपके लिए राम कौन है? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि आप वात्सल्य जो मां का बच्चे के प्रति होता है उसको परिभाषित कर सकते हैं? नहीं। आपका किसी से प्रेम परिभाषित कर सकते हैं? नहीं। आप भक्ति परिभाषित नहीं कर सकते। मैं उसे शब्दों में नहीं ढाल सकता कि मेरे लिए राम क्या है। मैं क्या कहूं कि मेरे लिए राम क्या है? वो तो ईश्वर हैं, हम हैं क्या इस ब्रह्मांड में? हम तुच्छ, हम अकिंचन है क्या? तो आप समझ लीजिए, मेरा हर आभास, मेरी हर आस राम है, और मेरे लिए तो श्वास श्वास राम है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी वेल सेड कि मेरा हर आभास और हर आस राम है, और मेरे लिए हर श्वास श्वास राम है। श्वास श्वास राम। अभी देखिए मंदिर की घंटियां बज रही हैं जहां से स्वर आ रहे हैं, कितना अच्छा वातावरण है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जी, ये सियाराम कुटीर की सियाराम किला है जहां बैठे हैं झुनकी घाट पर। जी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में, आप तो इतने साल आप कवि भी रहे हैं, आप आर्टिस्ट रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस किया है, और आप देश विदेश भ्रमण भी करते आए हैं, लोगों से संपर्क भी करते हैं जी। तो पिछले 8-10 सालों में, खासकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, आपको लग रहा है कि चेंज समाज में भी आ रहा है, जहां हमारा रुझान वापस हमारी प्रथाओं पर, हमारी सभ्यता पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये इसे आप राम मंदिर और रामलला के विराजमान, पुनः विराजमान होने से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब आपका अगुआ कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपकी संस्कृति को पुष्ट करने में बहुत विश्वास रखता हो, जो आपकी संस्कृति को महान मानता हो और उसके लिए आपकी संस्कृति सर्वोच्च हो, तो निश्चित तौर पे जो मशाल उठा के चल रहा है, जो हमें राह दिखा रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, जब वो संस्कृति के लिए इस कदर शिद्दत से कोई काम करता है, तो निश्चित तौर पे नई पीढ़ी देखती है, सोचती है, सुनती है। आखिर समाज में प्रभाव जो आता है वो किन चीजों का आता है? हमारे आगे कौन है, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पे इसमें कोई शक ही नहीं है कि संस्कृति के प्रति जो प्रतिबद्धता है नेतृत्व की, वो अद्भुत है। और इसीलिए जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति के प्रति, क्योंकि मैंने देखिए कितनी बढ़िया बात है, एक जमाने में आप देखिए हम लोग जो है, हम सबके परिधान भी जो है पश्चिमी हो गए, खान पान भी पश्चिमी हो गया। तब कहीं एक जगह बोला था कि आदमी अपनी संस्कृति से क्यों इतनी जल्दी ऊब जाता है? अरे पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। और आज वो स्थिति है कि हमारा सूरज दुनिया भर में उग रहा है। आज भारतवर्ष के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान का जो भाव उत्पन्न हुआ है वो अद्भुत है। डू यू थिंक दैट देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट टू प्ले दैट एस्पेक्ट डाउन, कि उसको एक तरीके से एक सेक्युलर फॉर्म में, फॉर द लैक ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और दिस वर्ड सेक्युलर, नो दैट कम्स टू मी विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। वही तो, with lots of questions. See,
everybody has made its own definition of that, right? हर आदमी ने अपने फायदे के हिसाब से उसकी परिभाषा बना ली है। अब उसमें डाउन किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए या डेलिब्रेट किया जाए, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर रहा होगा कि कहीं आदमी को ये कहते हुए गुरेज होने लगा होगा कि हाँ आई एम प्राउड, लेकिन यस नाउ वी से दैट यस वी आर प्राउड एंड वी शुड से, व्हाई नॉट? सेक्युलरिज्म एक तरफा नहीं होता ना जी, बिल्कुल, वो एक तरफा नहीं हो सकता, वो तो समान होता है और समान होना चाहिए। देखिए मैंने कहीं लिखा भी था कि यार मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख, मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। मेरे यार कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो ये जो भाव है, सेक्युलरिज्म जो है, वो आदमी ने अपने अपने हिसाब से लोगों ने परिभाषाएं अपनी गढ़ ली, लेकिन हमें गर्व है कहते हुए कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं? और सनातनी परंपरा है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, अद्भुत है हमारी परंपरा, और मुझे अपनी परंपराओं पे बहुत गर्व है, मुझे अपनी आस्थाओं पे बहुत गर्व है, मुझे मंदिर की इन घंटियों पे बहुत गर्व है, मुझे मेरी आरती पे बहुत गर्व है, मुझे हमारे धर्मस्थल और पूजा स्थलों पे बहुत गर्व है। मैं आज राम के दर्शन करके आया हूं तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। आप जब ये बात कर रहे हैं तो पीछे घंटियां बज रही हैं, तो ये अपने आप में एक संकेत है ईश्वर का। जी, ये एक संकेत है ईश्वर का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ना, मैं हिंदू तो मुसलमान, तू ईसाई तो सिख, यार मेरे कभी तू अपने आप को हिंदुस्तान लिख। हाँ। तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की परिभाषा क्या होगी? जहां रहने वाला हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, आप छोड़ दीजिए ना, हर व्यक्ति, आप मैं सब हिंदुस्तानी हैं। इसमें परिभाषा में पढ़ने की क्या जरूरत है? अपनी धरती है, अपना देश है, हमारा कण कण रोम रोम प्राण प्राण इसमें बसते, बस। और हर हिंदुस्तानी के लिए राम कौन है? आराध्य है, सर्वोच्च शक्ति है, हमारी शक्ति का केंद्र है, हमारी शक्ति के केंद्र का आस्था का परम बिंदु है। राम तो अनंत है। तो रामायण आप देखें ना, क्या बढ़िया बात है। मानव जीवन जो है या शरीर है 5 तत्वों से बना है। हाँ जी, वायु, पंचतत्व। हाँ। पंचतत्व, हाँ। वायु, अग्नि, धरती, जल और आकाश। आकाश। आप रामायण देखें, वायु, अग्नि, जल, धरती और आकाश। आकाश। वायुपुत्र हनुमान जी गए थे सीता के पास पता लगाने के लिए, उन्होंने पता लगाया। जल मार्ग से राम की सेना गई। हाँ। अग्नि बाण से उन्होंने रावण का वध किया। अंत किया था। और लंका की धरती में अंगद ने पांव जमाया जिससे रावण का अहंकार हिल गया, और आकाश मार्ग से वापस वो अयोध्या लौटे। 5 तत्व जीवन के। जय श्री राम, क्या बात। अब जब ये भव्य राम मंदिर बन रहा है जी, आपने देखा उसको जाकर? अभी जाकर मैं अभी गया, जब मैं बहुत मैं दर्शन कर रहा था और अभी थोड़ा सा झुरमुट सा हो गया था। हाँ। तो बहुत ज्यादा रोशनी तो नहीं थी। हाँ। लेकिन जो काम चल रहा है वो अद्भुत चल रहा है, वो नजर आ रहा है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको क्या लगता है इसकी वजह से भविष्य हमारा कैसे बदलेगा? आपको लगता है दिस इज गोइंग टू चेंज भारत इन अ सर्टेन मैनर और पीपल? से देश आप घटना से देश को मत जोड़िए, ये तो देश की आस्था है ना। हाँ। और आस्था का जब इतना बड़ा केंद्र का निर्माण हो रहा है और पूरी दुनिया की निगाह उस पे है, और जब वो होगा तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो चारों दिशाओं में ये बात तो है। तो इस घटना से हम किसी चीज को जोड़ें वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ये जो हो रहा है वो अद्भुत है, वो अनुपम है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि इसको एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट की तरह देखना चाहिए। भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई एक बहुत लैंडमार्क हिस्टोरिक मूवमेंट देखना चाहिए। तो ही, इसमें कोई शक ही नहीं। हाँ, और इसकी वजह से, क्योंकि ये फिर एक जैसे कहते हैं ना कि सप्त जो पॉइंट्स हैं भारत शरीर के, उसमें से मस्तिष्क में अयोध्या नगरी है या अयोध्या गिरी है। तो अगर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा होता है तो दैट मीन्स कि भारत इज वंस अगेन राइजिंग इन कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैं आपसे कहता एनीवेज, मैं कह रहा हूं घटना से जो इट इज राइजिंग। हाँ, इट इज राइजिंग। मैं आपको बताऊं, ये आज से पहले आपने कभी सुना कि कनाडा जैसे विकसित देश को भारत कह दे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज से पहले आपने कभी सुना कि हम
जाके एयर स्ट्राइक करके आ गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। आज से पहले आपने कभी सुना कि किसी सैनिक को पकड़ लिया हो और पड़ोसी देश को शाम तक अभिनंदन मूंछों पे ताव देते हुए वापस आए? यही बदलते हुए भारत की तस्वीर है ना। आप नासा में जाइए, हमारे वैज्ञानिक, आप अमेरिका में जाइए, डॉक्टर्स हमारे, आप दुनिया की तमाम कंपनियों में चले जाइए, बड़े से बड़े सीईओ हमारे, तो भारतीय मस्तिष्क तो अद्भुत है। और जब भारत की ताकत उभर के आ रही है तो निश्चित तौर पर वी आर राइजिंग, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पर जब कुछ लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, सनातन को मिटाने का वक्त आ गया है, हिंदू होना एक धोखा है, या हिंदू को धर्म कहना ही धोखा है, तब शैलेश लोढ़ा जी को क्या गुस्सा आता है? नहीं, या दया आती है, गुस्सा नहीं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मतलब राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कुछ भी कह देना तो मुझे दया सी आती है कि भाई इससे ऊपर निकल के आ जाओ। काल्पनिक राम काल्पनिक, राम सेतु हो ही नहीं सकता। आप देखिए जाके, और ये तो एएसआई की रिपोर्ट थी ना के अंदर, यहाँ पे जी, ये सरयू यही है जी, ये हम यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे पूरे देश में आप चले जाइए, आपको हर जगह राम के वनवास के 50 चिन्ह मिलते हैं। कैसे काल्पनिक? और हमारे जो एक कह रहे हैं उनको कहिएगा अपने परिवारों के नाम उठा के देखिए, उनमें कहीं हर जगह कहीं ना कहीं राम जरूर होंगे ही। जी, संभव ही नहीं है। अब इन लोगों पे दया आती है, इन लोगों पे क्या बात की जाए। वो वसीम बरेलवी एक जगह कहते हैं, खुदा किसी को ऐसी भी खुदाई न दे कि अपने सिवाय कुछ दिखाई न दे। पर जैसे आपने कहा कि आप भक्त हैं, आपकी एक इष्ट देवी है जी, तो जोधपुर में, राजस्थान में, जी जोधपुर का मैं रहने वाला हूं। अमूमन देखा जाए तो कृष्ण है, कृष्ण का सिरोही जहाँ में पड़ता था, जहाँ मेरा ननियाल है, वहां से 23-24 किलोमीटर दूर एक गांव है अजारी, वहां सरस्वती मंदिर है बड़ा प्राचीन। तो मैं जब इतना सा था तब से वहां जा रहा हूँ। मैं सरस्वती भक्त हूँ, जो कुछ दिया माँ शारदा ने दिया। जी। और जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर बाला एक गांव है, वहां एक सती माता हुए। वो 1986 में उन्होंने देह छोड़ी। जब तक वो धरती पे थे मैंने उनके दर्शन, मैं सौभाग्यशाली नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें बहुत महसूस किया। जी। तो उन दोनों ही जगहों पे मैं जाता हूँ और हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, सारे मंत्र रोज पढ़ता हूँ, सरस्वती पूजा रोज करता हूँ। तो क्योंकि मैं राजस्थान में रहा हूँ, उदयपुर में थोड़ा मैंने स्कूलिंग की है, थोड़ा मैं पढ़ा हूँ, वहां कृष्ण है जी, राम थोड़ा कम राजस्थान में है। पर मैंने एक चीज देखा है कि बजरंगबली सब जगह है, तो बस राम हनुमान सब जगह है। राम तो सब जगह है ना, मंदिरों की संख्या से कुछ नहीं होता। राम तो सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, करेक्ट, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो राम है। आप कह रहे हैं कि उनका मंदिर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो भीतर है ना। ये कहा जाता है जी, दुनिया में 24 घंटे, यहां भी रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं जहां दिन होती है वहां रात होती है। दुनिया में 24 घंटे में एक भी क्षण, एक भी पल ऐसा नहीं होता जब दुनिया के किसी हिस्से में रामचरितमानस या राम का नाम नहीं लिया जा रहा हो। क्या बात। तो राम तो सब जगह है ना। हर जगह। मैं छोटा था तो हमेशा देखता, मेरी दादी हमेशा घर में जो है वो चौपाइयां पढ़ती रहती थी। जो मेरे दादाजी हैं, हम तो गांव में रहते थे, जब कभी आते थे तो अपने, मेरे चाचा का फोन आया जब मैं एपिसोड ये मेरा देखा भी राम वाला, तो मुझे फोन करके बोले कि यार बचपन में बहुत सा, मतलब अपने फादर के लिए, वो हमें राम कथा सुनाते थे और आज तुम्हारे मुंह से वापस सुना। वो बिठा के बताते थे राम, और रामायण पढ़ी जाती थी। मेरी दादी दादा हमेशा जी वही पढ़ते थे। सुंदरकांड का पाठ होता है। तो पूरी दुनिया का कोई भी हिस्सा पूरे 24 घंटे में एक भी पल ऐसा नहीं है जब राम का नाम न लिया जा रहा। अभी श्रीमद् रामायणम कैसे हुआ? नहीं, वो शो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो सोनी का एक शो है। तो वो आ रहा है 1 जनवरी को। तो उस 1 जनवरी के शो को रात को 9 बजे आ रहा है। तो अब तो निश्चित तौर पर नई पीढ़ी जो है उसको बताया जाए कि ये राम की अद्भुत पर जब उन्होंने आपको पूछा कि आप आएंगे क्या इंडियन आइडल के लिए, इंडियन आइडल के लिए इस पर बात करने के लिए, तो आपको लगा कि मैं क्यों? बिल्कुल लगा। निश्चित तौर पे लगा। और मैंने सवाल भी किया कि मैं क्यों? वह बोले नहीं, आप ही। मैंने कहा ऐसा क्यों? अब देखिए,
ये ब्रैगिंग लगेगा, शेखी बगारना लगेगा, प्रशंसा लगेगा खुद के मुंह से, अब अच्छा नहीं लगता ये कहना। लेकिन हाँ, ये उनकी राय थी कि नहीं, जब आप बोलते हो तो दिल में उतर जाता है, और आप जब कहोगे तो सब तक पहुंचेगा, और आपके कहने का अंदाज थोड़ा सा निराला है। तो मैंने कहा सत्य को कहना अतिशोक्ति नहीं होती। नहीं, सत्य तो सत्य है ना, फैक्ट आप बता रहे हैं। ये तो, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम मेरे लिए कितना सत्य है, लेकिन उन्होंने नहीं आपके लिए है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो अतिशोक्ति नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक योर बॉडी ऑफ वर्क चेंजिंग? डू यू सी योरसेल्फ talking a little more bent on spiritualism? I don't think so. I don't find myself that body of work cannot change that way, because I have been a poet by soul. Since I was 10 years old, I have been doing the poetry. The poetry flows into my blood, into my veins. So you can't take poetry out of me. हाँ, पर कई बार होता है ना कि कविता की शैली, कविता की शैली में क्या आध्यात्म आ सकता है, राम आ सकते हैं। हाँ, नहीं, मैं वैसा अभी कुछ लिख के तो नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए ये चीजें तो आई जाती है कहीं ना कहीं। फिलोसॉफी जो है, हाँ, लाइफ की जो है, वो कहीं ना कहीं तो, जैसे मैंने कहीं 2 लाइन लिखी थी कि सपने ले लिए, सिसकियां दे दी, हाँ, हौसला न दिया, हिचकियां दे दी, हाँ, और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब हैं, तूने किस तरह की खुशियां दे दी, किस तरह की खुशियां दे दी। तो, क्या बात है, क्या बात। अब ये फिलोसॉफी है, हाँ, लेकिन ये अलग अंदाज की है। हाँ, लेकिन एज फार स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, आई डोंट थिंक, आई हैव टू रीड अ लॉट, आई हैव टू स्टडी अ लॉट, बिकॉज दैट इज समथिंग which if you are coming out, you have to come out fully prepared, or not at least prepared. So I would say that you have to be very original. Haan. That is one thing. Ji. When you are talking to the people, you should have something which only you have. Haan, when you say it, only you can say it. Haan. When you present it, only you can present it. And when you deliver it, then people say, okay, only he can deliver it. Why he can deliver it? Because he's the only person who thinks about it. Thinks about it. Right? Correct. So I think when I feel like that, I may do. You may do it. Yeah. तो अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। दर्शन के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को जी। तो उस पल के लिए और हमारे सारे दर्शकों के लिए जो कि आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां आप सुना दें। जब पीछे देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मुझे उदय प्रताप सिंह जी बड़े वरिष्ठ कवि हैं जी, और बहुत कमाल लिखते हैं, वो बहुत वरिष्ठ कवि हैं। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। राम का चरित्र क्या हो सकता है, उन्होंने लिखा। उन्होंने ये कहा कि मंदोदरी जो है वो रावण से कहती है कि भाई तुम्हें सीता हाँ नहीं कह रही है, या सीता जो है वो मैया सीता, मंदोदरी जी कहती हैं कि जब माता सीता जो है वो रावण हरण करके तो ले आए, तो वो कहती हैं कि अगर आप सीता जी का, माता सीता का ध्यान चाहते हैं कि आपकी ओर जाए तो ऐसा क्यों नहीं करते। तो उदय प्रताप जी बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखते हैं। वो कहते हैं कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी प्रेम अगनम में जो सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दशशीष यह चाल भी चल चुका, ठगनी कुचाल मुझको ही ठगती, जब जब स्वरूप में राम का हूं धारता, पराई हर नार मुझे जननी सी लगती। ये है श्री राम। क्या बात है शैलेश लूणा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑलवेज सच अ प्लेजर टू स्पीक विद यू। थैंक यू। और ये अयोध्या नगरी में आपके साथ साक्षात्कार हुआ, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं आनंद, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ CNN को। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई वॉज हैविंग my father is on dialysis every second day. Oh. So I was traveling like anything. I was not supposed to come, or rather I could not come. But when Amit called to my secretary and he said that's in Ayodhya, so I said no, at any cost I'll whatsoever, howsoever, I'll go, and thank God, भगवान श्री राम का मैं क्या कहूँ, उन्होंने ये संभव किया कि मैं यहाँ आ सका और आपसे बातचीत हुई। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कहते हैं ना कर्म फल हमारी और हमारे नेटवर्क की ओर भी आएगा कि हमारी वजह से आप अयोध्या नगरी आए, रामलला के दर्शन किए, आशीर्वाद पाए, और फिर हमारे कार्यक्रम में आकर हम सबको भी आपने कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।